राब्ता न्यूज, करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। आज की अच्छी बात, दुनिया में सबसे खूबसूरत प्यारा रिश्ता और ताल्लुक एक बंदे का अपने रब अल्लाह सुब्हानहू व तआला से होता है। जिस पर किया गया भरोसा बंदे को कभी हारने नहीं देता, जिस पर रखा गया तवक्कुल बंदे को कभी गम में मुब्तला नहीं होने देता, जिस पर रखी गई उम्मीद बंदे को कभी मायूस नहीं होने देती, जिस पर किया गया यकीन कभी खाली हाथ नहीं लौटता, जिस पर रखा गया पक्का ईमान बंदे को बहकने भटकने नहीं देता, क्योंकि जिसका रब होता है उसका सब होता है। शुरू करते हैं गुलबर्गा शहर की अहम खबरों के साथ। कर्नाटका गुलबर्गा शहर के आज के मौसम की जानकारी। आज 12 अगस्त 2024 बरोज़ पीर गुलबर्गा शहर के आज के दिन के वक्त का दर्जा हरारत 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और इस तरह के दर्जा हरारत के कुछ बढ़ने के चलते आज यहाँ कल के बिलमुकाबिल गर्मी का ज़्यादा एहसास हुआ। इसी जानकारी के साथ बता दिया जाए कि आज यहाँ के दिन के वक्त का दर्जा हरारत ज़्यादातर 32 डिग्री सेल्सियस से कम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की पेशन गोई की गई थी और आज यहाँ तुलुए आफ्ताब सुबह 6:04 पर रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज शाम के 6:50 पर यहाँ सूरज गुरूब हुआ। बता दिया जाए कि पिछले 4 दिनों से यहाँ पर कुछ भी बारिश नहीं हुई, जिसके चलते कल और आज गर्मी का एहसास बरकरार रहा और इसी गर्मी के चलते आज सुबह का मौसम भी औसत ही महसूस हुआ। आज गुलबर्गा शहर में सोने की कीमत में कल के बिलमुकाबिल कमी देखी गई, जिसके चलते आज यहाँ 10 ग्राम सोने की कीमत 64,194 रुपये से 70,081 रुपये के दरमियान बताई गई। नाजरीन को याद रहे कि यहाँ सोने की कीमत में हर घंटे तब्दीली पेश आ रही है, जिसके चलते हर घंटे सोने की कीमत में यहाँ कमी ज़्यादती देखी जा सकती है और आज यहाँ गैस सिलेंडर्स के दामों में कोई भी कमी ज़्यादती पेश नहीं आई, जिसके चलते आज भी यहाँ पर कल की तरह गैस सिलेंडर्स 850 रुपये से 1,750 रुपये के दरमियान बेचे जा रहे हैं। इसी के साथ ही बता दिया जाए कि आज यहाँ पेट्रोल पर लीटर 103 रुपये 36 पैसे में बिक रहा है और डीजल पर लीटर 88 रुपये 76 पैसे में फ़रोख्त हो रहा है। गुलबर्गा शहर में बढ़ती हुई गंदगी, गैर जिम्मेदारान बेहसास अहलकारों पर उंगली उठाते हुए कूड़ा डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट की तरफ से बढ़ रही लापरवाहियों के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए एसडीपीआई पार्टी लीडर सैयद अलीम इलाही ने अपनी आवाज़ बुलंद की। नाजरीन, एसडीपीआई लीडर सैयद अलीम इलाही की जुबानी पता चला कि गुलबर्गा शहर में वाक़े मौलाना आज़ाद नेशनल चौक, जहां पर बेशुमार पैसे लगाकर अपने प्यारे हिंदुस्तानी तिरंगे को लहराने के लिए बड़ा सा पोल कायम किया गया है, पेवर्स लगाए गए हैं, लेकिन वहां पर ढेर सारी घास उग चुकी है। जी हाँ, मौलाना आज़ाद नेशनल चौक पर बेशुमार ढेर सारी घास उग चुकी है, जबकि 2 दिन बाद जश्न यौम आज़ादी 15 अगस्त के मौके पर यहाँ तिरंगा लहराना होगा। ऐसे में कूड़ा डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट क्या साफ सफाई को मेंटेन करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा है, समझ नहीं आता। इसी अहम मुद्दे को उठाते हुए यहाँ की कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट कूड़ा डिपार्टमेंट पर सैयद अलीम इलाही एसडीपीआई लीडर ने अपनी आवाज़ बुलंद की। साथ ही उन्होंने बताया कि पब्लिक का लाखों का रुपया पैसा खाने के बाद यहाँ पर साफ सफाई को लेकर बेहिसाब लापरवाहियाँ बरती जा रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। लिहाजा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई इस गलत के खिलाफ आवाज उठाते हुए इस तरह की लापरवाहियों की कड़ी अंदाज में मजम्मत करते हुए कूड़ा डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट से डिमांड कर रही है कि फौरी तौर पर मौलाना आज़ाद नेशनल चौक को साफ किया जाए और इस अंदाज से यहाँ पर खूबसूरत प्लांट्स लगाए जाए कि यहाँ पर 15 अगस्त के दिन अपने प्यारे हिंदुस्तानी तिरंगे को लहराया जा सके। ये देखिए, जो मौलाना आज़ाद चौक है, ये मौलाना आज़ाद नेशनल चौक पर जिसको लाखों रुपए लगाकर यहाँ पर पेवर्स लगाए गए, लाखों रुपए लगाकर इतने बड़े फूट का ट्राई कलर के लिए, इतना बड़ा तिरंगे के लिए यहाँ पर लगाए। 2 दिन में 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हालत कैसी है। पूरा ये जो घास देखो आप, इतना ज्यादा घास बढ़ गया है। ऐसी एक कंडीशन में यहाँ पर क्या फ्लैग होस्टिंग करेंगे ये लोग, किस तरीके से यहाँ पर मेंटेनेंस कर रहे हैं, किस तरीके की हालत है, आप खुद देखिए। लाखों रुपए पब्लिक का पैसा कॉरपोरेशन वाले
जो कूड़ा डिपार्टमेंट वाले, जो इतने सारे डिपार्टमेंट्स रहने के बावजूद जो इस तरीके से नेग्लिजेंसी, यहाँ पर जो हजारों गाड़ियां रोज इस चौरस्ते से गुजरती है, हजारों लोग यहाँ से गुजरते हैं, कई लोग दरगाह को आते हैं, तो इंटरनेशनल कम्युनिटीज तक दरगाह को आते हैं। ऐसी जगह पर जो मेन प्लेस है, मेन चौक है, जो मौलाना आजाद नेशनल चौक से नाम से मशहूर है, ऐसे चौक पर आने वाले 3 दिन में 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे है, यहाँ पर इस तरीके की गंदगी है, टोटली मेंटेनेंस नहीं है। तो एसडीपीआई, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, एसडीपीआई गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट ये कड़े अल्फाज में कंडेम करती है कॉरपोरेशन का, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का, और जितने भी लोग जिम्मेदार हैं इसके, वो उन तमाम लोगों का कंडेम करती है और डिमांड करती है कि इमीडिएटली इसको यहाँ पर क्लीन किया जाए और क्लीन कर यहाँ पर प्लांट्स लगाए जाए, अच्छे प्लांट्स, खुशबूदार प्लांट्स, जो लोगों को दिखाई दे कि यहाँ पर कैसा डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ रोड के ऊपर पहले रोड डालते हैं, उसके बाद खोदना शुरू करते हैं, फिर खोदने के बाद फिर एक रोड डालते हैं, फिर एक बार जियो के वास्ते अलग से खोदते हैं, फिर पोल्स लगाते हैं, पोल्स नहीं बस हो रहे बोलकर फिर एक पोल्स लगाते हैं। इस तरीके का लोगों का पैसा इस्तेमाल कर उसको लूटने का काम ये कांग्रेस रहो, चाहे बीजेपी रहो, चाहे कोई भी रहो, ये लोग मिलकर इस तरीके से अवाम को धोखा दे रहे हैं। तो हमारा डिमांड है कि 3 दिन में 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे है, तो इमीडिएटली यहाँ पर क्लीन किया जाए, क्लीन कर एक अच्छा गार्डनिंग किया जाए, गार्डनिंग करके यहाँ पर 15 अगस्त को बेहतरीन तरीके से बनाया जाए। वाप्ता न्यूज के नाजरीन तक एक अहम खबर पहुंचाई जाती है कि गुलबर्गा शहर में वाक़े फिल्टर बेड के बिल्कुल करीब एक खड़ी हुई ई बाइक, इलेक्ट्रॉनिक बाइक में अचानक से आग लग गई, जिसके चलते कुछ देर के लिए वहां पर मौजूद आसपास के लोगों में सनसनी का माहौल पैदा हो गया। गुलबर्गा शहर में दिन दहाड़े खुली सड़क पर चल रही एक खातून के साथ चोरी का हादसा पेश आया। जी नाजरीन, हाल ही में गुलबर्गा शहर में वाक़े महालक्ष्मी लेआउट के बिल्कुल करीब श्रावण के महीने में की जाने वाली पूजा के लिए सुबह के 4 बजे श्रवण बसवेश्वरा मंदिर से पूजा के खत्म होने पर घर को वापस लौटती हुई एक खातून के गले से 8 ग्राम सोने का मंगलसूत्र छीनकर 2 चोर बड़ी तेजी के साथ फरार हो गए। जी हां, काले लेआउट की रिहायशी अंबिका अहलिया विजय कुमार पाटिल सुबह के 4 बजे मंदिर से पूजा करके अपने घर वापस लौट रही थी कि अचानक से चेहरे पर कपड़ा लपेटे हुए 2 खतरनाक चोर मोटरसाइकिल पर सवार उसके करीब पहुंचे और पूरे फुर्तीले अंदाज के साथ इन दोनों चोरों ने अंबिका नामी इस खातून के गले से 8 ग्राम सोने का मंगलसूत्र बड़ी तेजी और बेदर्दी से खींचकर निकाला और चोरी करके फरार हो गए। लिहाजा अब इस केस को गुलबर्गा राघवेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया है और इस चोरी के सिलसिले में तफ्तीश जारी है। गुलबर्गा शहर में फिर से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसके चलते गुलबर्गा शहर में वाक़े कमर कॉलोनी के रहने वाले मोहम्मद गौस वल्द अब्दुल्ला मुअज्जिन ऑनलाइन धोखाधड़ी के शिकार हो गए हैं। जी हां, उन्हें विलेज अकाउंटेंट की नौकरी दिलवाने का लालच देकर उनसे एक धोखाधड़ी करने वाले धोखेबाज शख्स ने 62,800 रुपये ऑनलाइन फोन के जरिए से हासिल कर लिए और फिर इस बंदे के धोखेबाज होने का पता चला। मिली हुई जानकारी के मुताबिक पता चला है कि इस धोखेबाज ने अपना नाम प्रकाश अन्ना बताया, साथ ही उसने अपने आप को हुमनाबाद का रहने वाला बताया और बड़े ही शातिर अंदाज से इस धोखेबाज ने मोहम्मद गौस को अपने जाल में फंसाया और उनसे 62,800 रुपये हासिल कर लिए। लिहाजा इन्हीं हालात के पेश नज़र गुलबर्गा शहर की आवाम से गुजारिश की जाती है कि खुदारा ऑनलाइन धोखाधड़ी से सावधान रहें, अपनी होशियारी और समझबूझ का इस्तेमाल करते हुए ऐसी धोखाधड़ी से अपने आप को महफूज रखें।
गुलबर्गा सीसीबी पुलिस का बेहतरीन कारनामा। जी नाजरीन, सीसीबी पुलिस गुलबर्गा ने गुलबर्गा शहर में वाक़ करुणेश्वर कॉलोनी में जेस्कॉम ऑफिस के बिल्कुल करीब मटका खेलने वाले मटका की पर्चियां तैयार करते हुए एक मटका एजेंट को गिरफ्तार कर लिया है और उसके कब्जे से 2400 रुपये मटका बाजी की रकम को बरामद कर लिया गया। ये देखते हुए कहा जा सकता है कि गुलबर्गा शहर में ये मटका खेलना और इस गंदी आदत और बुराई को भी आहिस्ता आहिस्ता यहाँ फैलते हुए देखा जा रहा है, जिसकी रोकथाम अभी से शुरू की गई तो इस बुराई पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सकता है। आपटा न्यूज़ के नाजरीन को बता दिया जाए कि हाल ही में कर्नाटका रियासती कांग्रेस हुकूमत के बद इंतजामी और बदउनवानी के चलते कांग्रेस लीडर्स ने अपने सभी पार्टी लीडर्स के साथ मैसूर चलो वॉक प्रोग्राम का इनेकाद किया। जी नाजरीन, कर्नाटका रियासती कांग्रेस हुकूमत के बद इंतजामी और बदउनवानी के स्कैंडल्स की कड़ी मजम्मत करते हुए कांग्रेस लीडर्स ने हाल ही में मैसूर चलो वॉक के नाम से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया और इस तकरीब में इस पार्टी के सभी अहम लीडर्स मौजूद नजर आए। गुलबर्गा लोकायुक्त पुलिस का बड़ा ही बेहतरीन कारनामा। जी नाजरीन, आज गुलबर्गा लोकायुक्त एसपी जॉन एंटनी की हिदायत और उनकी रहनुमाई में अफजलपुर तहसीलदार ऑफिस पहुंचकर अफजलपुर के रिहायशी जनाब सैफान साहब अजीज नाकेदार की शिकायत पर सिद्धाराम पड़ाशट्टी विलेज अकाउंटेंट नंदिरगी को 7000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने मोटेशन का काम करने के लिए 7000 रुपये रिश्वत की डिमांड की थी। ये देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से गुलबर्गा लोकायुक्त पुलिस गुलबर्गा शहर, उसके आसपास के इलाके, शहर और गांव के ऑफिसर्स पर छापा मारकर करप्ट ऑफिसर्स को पकड़ रही है, तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि यहाँ के और आसपास के जिला तालुका इलाकों से करप्शन का नामो निशान खत्म हो जाएगा। तो फिर करप्ट ऑफिसर्स आवाम से रिश्वत की डिमांड करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। इस मौके पर लोकायुक्त डीवाईएसपी मंजुनाथ, इंस्पेक्टर ध्रुवतारा, पुलिस हनुमंत, शरणु, मसूद और उनकी पूरी टीम यहां पर मौजूद नजर आई। इसी तरह की तेज, ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।